सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में 9 अप्रैल को पहुंचने वाली जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही यात्रा का स्वागत किया जाएगा। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने इस हेतु अधिक से अधिक लोगों से सभा में शामिल होने की अपील की है और सभा की तैयारियों का तेरापंथ सभा भवन पहुंचकर जायजा भी लिया है। बीएल भाटी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राम सिंह कसवा होंगे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी होंगे। कार्यक्रम को बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित अनेक लोग संबोधित करेंगे। यात्रा के स्वागत की तैयारियों को लेकर राहुल सामरिया, लक्ष्मीकांत मिश्रा, नरेंद्र देवेश शर्मा, संतोष भाटी, विशाल सहित अनेक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। राजस्थान में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का निर्माण हुआ है और जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं नारायण राम जी चौधरी साहब 2 अप्रैल को करणी माता मंदिर देशनोक से बीकानेर संभाग की यात्रा उन्होंने शुरू करी है और उसी यात्रा के पड़ाव में कल 9 तारीख को 3 बजे उनका कारवां जो है वो सुजानगढ़ में एंटर कर रहा है। वो यहाँ तेरापंथ भवन में हमने उनके लिए स्वागत और उनकी सभा का आयोजन यहाँ किया है। जनसंख्या फाउंडेशन जो बना है उसका उद्देश्य ये है कि आज जितना देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जिससे संसाधनों पे हमारी ऐसी कमी महसूस हो रही है, रहने की कमी महसूस हो रही है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा कानून देश में बनना चाहिए और कानून के तहत ही जनसंख्या नियंत्रित हो पाएगी। बाकी जनसंख्या नियंत्रित हो नहीं पा रही है, तो ये देश हित का मामला है। देश हित में ये मुद्दा लेके और जनसंख्या फाउंडेशन चली है। तो मैं सबसे अपील भी करता हूँ सारे सुजानगढ़ वासियों से कि अधिक से अधिक संख्या में कल 9 अप्रैल को 3 बजे तेरापंथ भवन सुजानगढ़ में पधारने का कष्ट करें। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस थाने में राजू सिंह राजपूत निवासी गांव पार्वती सर हाल कोठारी बास सुजानगढ़ ने मुकदमा दर्ज करवाकर बताया कि मेरा पुत्र हर्षवर्धन कक्षा 8 में मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। दिनांक 17 फरवरी 2022 को अध्यापक आशीष ढाका ने मेरे पुत्र का होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण उसके साथ मारपीट की, लात घूंसों व डंडे से मारपीट का आरोप लगा है। इस पर मेरे पुत्र को काफ़ी चोटें आई, जिससे उसको उल्टी होने लगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुत्र को जुगल किशोर मोदी व आशीष द्वारा बात किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया भी गया था, जबकि हर्षवर्धन का काफ़ी दिनों तक जयपुर में भी इलाज चला है, जिसके कारण मुकदमा दर्ज करवाने के कारण देरी हो गई। स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यह मामला इतना गंभीर नहीं था जिस तरह से मुकदमा करवाया गया है, जबकि उसी दिन राजीनामा हो गया था और स्कूल प्रशासन ने लिखित में क्षमा भी मांग ली थी। सुजानगढ़ जिसमें मेरा बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 8वीं में और 17/2/2022 को मेरे बच्चे को 1:34 मिनट से 3:22 मिनट तक कंटिन्यू लगातार मारपीट की, जिससे मेरे बच्चे को काफ़ी चोटें आई। चोटें आने के बाद में वो मेरा बच्चा वहाँ बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में वहाँ के जो डायरेक्टर है जुगल जी मोदी और आशीष ढाका, जिस टीचर ने इसको पीटा था, इन दोनों ने उसको और धमकाया कि तू घर जाके बोल दिया तो तेरे को और ज़्यादा पिटाई होगी। उसके बाद में मेरे बच्चे को वहाँ से अकेला निकाल दिया। वो घर पे आने के बाद में फिर बेहोश हो गया। मैंने उसका चेहरा देखा तो पूरा हुआ फूटा हुआ पड़ा था। मैंने उससे पूछा ये क्या हुआ, तो ये बेहोश हो गया। तत्काल मैंने उसको राजकीय चिकित्सा में भर्ती करवाया। उसके बाद में चिकित्सा में उसको होश आने के बाद में उसने बताया मेरे को इस मास्टर ने कूटा और जुगल जी मोदी ने मेरे को धमकाया। उसके बाद वहाँ से चिकित्सकों ने उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया। मैं जयपुर इलाज करवा रहा था। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बडाबर में दुकान निर्माण कार्य पर विद्युत करंट लग जाने से दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार बनवारी नायक की मौके पर मौत हुई है, जबकि घायल अवस्था में लालचंद नामक युवक को राजकीय बगड़िया अस्पताल में 108 एम्बुलेंस के जरिए लाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने उसका उपचार किया है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दिए जाने पर सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सूरज भानमय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार की मदद से पुलिस ने शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी तक पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, निर्माण कार्य एक दुकान का चल रहा था, ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से यह हादसा हुआ है। थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि बडाबर गांव में कोई दुकान का निर्माण कार्य करते समय श्रमिकों के ऊपर 11,000 की लाइन से करंट आ गया था, जिसमें एक श्रमिक की वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 घायल हो गए, जिनको सुजानगढ़ सरकारी अस्पताल लाया गया। और जो मृतक था उसके शव को पुलिस और टीम आरेगा सारा की सहायता से सुजानगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया।